नमस्कार, सुदर्शन न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और अब वक्त है जवाब तो चाहिए का। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे बंगाल से लेकर बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पर जारी क्लेश की। आपको बता दें कि बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। इस बार उन्हें खुले तौर पर दुर्गा पूजा का त्योहार ना मनाने और किसी भी मूर्ति पूजा या विसर्जन में शामिल होने से मना किया जा रहा है। बांग्लादेश में जैसे जैसे दुर्गा पूजा नजदीक आ रही है, कट्टरपंथी इस्लामी समूहों द्वारा पर्व ना मनाने को लेकर धमकी दी जा रही है। देश में इस्लामिक धार्मिक समूहों ने हिंदू त्योहार मनाने पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान कर डाला है। जहां कुछ कट्टरपंथी समूह दुर्गा पूजा के लिए 5 लाख की मांग तक कर रहे हैं। देखिए, ये रिश्वत नहीं मांग रहे, एक तरीके से अपने आप को बचाओ, अपनी जान बचाओ, उस लिहाज से 5 लाख रुपए की सेफ्टी। तो कुछ पर्यावरण का हवाला देते हुए मूर्ति विसर्जन ना करने पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। यही नहीं, कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी समूह तो ये भी कह रहे हैं कि जहां हिंदुओं की संख्या कम है वहां हिंदू त्योहार नहीं मनाने चाहिए। लेकिन यहां बात सिर्फ बांग्लादेश की ही नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल में भी ममता दीदी कुछ ऐसे ही तुगलकी फरमान जारी कर चुकी हैं। जहां नादिया जिले में 112 फीट की दुर्गा प्रतिमा तैयार हो रही थी, स्थानीय लोगों ने चंदा करके सबसे ऊंचा दुर्गा पूजा पंडाल बनाने का बीड़ा उठाया था। इसके लिए पिछले 6 महीने से प्रतिमा बनाने का काम चल रहा था, लेकिन अचानक से ममता प्रशासन की तरफ से प्रतिमा बनाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया गया और ममता दीदी की पुलिस अचानक पंडाल में सारा काम रुकवाकर चली गई। ऐसे में बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक जारी इस हिंदू विरोधी कलेश पर सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को कोई अधिकार नहीं है? मामला अंतर्राष्ट्रीय जरूर है, लेकिन बांग्लादेश कोई बहुत दूर नहीं है, पड़ोसी देश है और वो भी कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। क्या बांग्लादेश में कट्टरपंथी बेलगाम हो चुके हैं? और आखिर दुर्गा पूजा से कट्टरपंथियों को कैसे खतरा हो सकता है? और हिंदुओं की इस दशा पर वामपंथी मौन क्यों हैं? उनसे भी हमारा सवाल है। करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिए। तो आज 2 मुद्दे हैं, एक तो बांग्लादेश का और दूसरा मुद्दा भारत का और भारत में पश्चिम बंगाल का। लेकिन सबसे पहले बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, वहां की यूनुस सरकार से हमारे कुछ सवाल हैं, वो हम आपसे आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको वो दिखाएंगे। और ये हमारे सवाल उनसे हैं कि भाई हिंदुओं पर ये हमले क्यों हो रहे हैं? समिति को धमकी, यूनुस की चुप्पी। ये अवार्ड विजेता यूनुस हैं। कट्टरपंथियों के खिलाफ क्या एक्शन लेने वाले हैं? तालिबानी टैक्स वसूलने वाले जेल कब भेजे जाएंगे? और हिंदुओं को सुरक्षा का भरोसा आखिर मिलेगा तो कब मिलेगा? इसकी सुनिश्चित इसको करना पड़ेगा, जो बांग्लादेश की सरकार है उसको। और धमकी क्यों, यूनुस की चुप्पी क्यों? ये है कट्टरपंथियों के खिलाफ एक्शन लेने की जो है मांग हमारी है, वो देरी। अब देखिए, बांग्लादेश में हिंदू त्योहारों पर हमले। अगस्त 2024 में जन्माष्टमी नहीं मना पाए बांग्लादेशी हिंदू। सोचिए, ये हाल ही की तस्वीर आपको बता रहे हैं। कट्टरपंथियों ने मंदिर तोड़े, दान पेटियां लूटी, सरकार ने कृष्ण भक्तों की अपील नहीं सुनी। ये कोई देखिए खाली भाषा के आधार पर नहीं। सितंबर 2024 में चटगांव में भी क्या हुआ? गणपति बप्पा के लिए मस्जिद से गणेश भक्तों पर हुआ जानलेवा हमला, पत्थर मारे गए, पानी फेंका गया गरम। दुर्गा पूजा से पहले अक्टूबर में तालिबानी टैक्स का आदेश आ गया है। आदेश ना मानने वालों को मारने की धमकी यहां पर दी गई है। तो कट्टरपंथियों की धमकी, दुर्गा पूजा मनाने के लिए 5 लाख का टैक्स देना ही होगा, कट्टरपंथियों को देना होगा ताकि ये अपनी लिए खर्च कर सकें। आदेश ना मानने पर गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। जो भी आदेश नहीं मानेगा उसे टुकड़ों में काट भी ये देंगे। और ये देखिए, जिस बांग्लादेश के साथ हमें किस तरीके का व्यवहार रखना चाहिए, उसके साथ हम क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। और उसका एक फैन अगर बांग्लादेश का यहां पर आता है तो सभी से तो यह बर्दाश्त नहीं होगा, हिंदूवादियों से तो यह बर्दाश्त नहीं होगा। जो हश्र बांग्लादेश में हिंदुओं का किया जा रहा है, तो इस मशहूर फैन की यहां पर धुलाई हो गई भारत में। और ये एक संदेश के रूप में आप समझ लीजिए इसका। देखिए, हम तो नहीं कहते कि किसी ने करा क्या किया, लेकिन मुख्य तौर पर यह भारत की भावना इस वक्त हो चुकी है। बांग्लादेश में क्या हुआ हिंदुओं के साथ, उसी को लेकर हम ये अब डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, प्रश्न पूछेंगे। लेकिन
पश्चिम बंगाल का मुद्दा भी इस वक्त गर्म है, वो भी महत्वपूर्ण जो मुद्दा है। चलिए अपने मेहमानों पर चलते हैं। कुछ ही पलों में आपके टीवी स्क्रीन पर स्वागत करना चाहूँगा। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु डॉक्टर एच एस रावत जी भी हैं, अंश राय जी भी हैं हमारे साथ इस वक्त, नेता तृणमूल कांग्रेस का। आपका धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हाजी नाजिम जी भी हैं, आपका भी धन्यवाद, आपने समय निकाला। प्रवक्ता बीजेपी के भी हमारे साथ हैं, आपका भी धन्यवाद। विजय कुमार शर्मा जी, आपने भी समय निकाला। सबसे पहले मुद्दा ये, रावत जी आपसे ही मैं शुरुआत करता हूं। पहले तो बांग्लादेश की बात इसलिए कर लेते हैं कि भाई ये हमारा धर्म है कि भाई उसके लिए आवाज़ हम उठाएं, और जो कुछ वहां पर हो रहा है, धीरे धीरे एक बार सरकार में अगर बदलाव आया तो वहां पर हिंदुओं का जीना दुश्वार हो गया, बेहाल हो गया। टैक्स मांगना, पैसे मांगना, धमकियां देना, ये भी ओपन सोर्स में कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो आ रहा है, अंदर अंदर तो क्या कुछ ही हो रहा होगा। सोचिए, कभी ये भारत का हिस्सा हुआ करते होंगे, ये भी सोचिए कि कभी ये हिंदू हुआ करते होंगे, लेकिन आज ये इतनी घृणा। ये तो कहते थे कि भाई हमने भाषा के आधार पर बंटवारा किया है, कोई धर्म के आधार पर नहीं। ये बांग्लादेश की तस्वीर मैं आपको बता रहा हूं। रावत जी, क्या टिप्पणी रहेगी आप सबकी? बड़ी बात यह है, धर्म का मामला वो इतना मीठा जहर है, आदमी को पागलपन की तरफ लेके जाता है। और जब से इस्लाम की शुरुआत हुई है तब से लेकर के आज तक ये कभी बंद नहीं हुआ, फैलता ही जा रहा है। पूरा वर्ल्ड इससे त्राय त्राय कर रहा है। और इस समय ये कट्टरपंथी जो सरकार है, उनके सपोर्ट से जो बनी है बांग्लादेश के अंदर, अब ये हिंदुओं को तंग करेंगे। मैंने पहले भी डिबेट में कहा था, इनको डराएंगे, इनसे पैसे मांगेंगे, भाईगिरी करेंगे, नहीं देने पे मारेंगे, कत्लेआम करेंगे, टेररिज्म फैलाएंगे। धीरे धीरे हिंदुओं का पलायन होना शुरू हो जाए और वहां पर एक छत्र इस्लामिक राष्ट्र बन जाए। लेकिन बांग्लादेश इस बात को गलतफहमी में है। जिसको पैदा किया जाता है ना, उसको खत्म करने का भी प्लान रहता है। यानी परमाणु बम बनाने की क्षमता है तो उसको डिफ्यूज करने की भी क्षमता रहती है। तो ये बांग्लादेश इतना बड़ा नहीं है कि जो कहीं ना कहीं हमें परेशान करेगा। कि यहाँ समझने की जरूरत है और हिंदुओं की भावना को भी समझना चाहिए। अगर वो नहीं समझते हैं तो मुझे लगता है सरकार को एक्शन लेना चाहिए। एक हमारा हिंदू धर्म का उद्देश्य रहता है कि पड़ोसी से प्यार से रहना चाहिए, लेकिन ऐसी पड़ोसी अगर सिर पर चढ़ के नाचे ना, तो फिर उसको सबक सिखाना और उसको नीचे गिराने की भी समझ होनी चाहिए। ये बहुत गलत हो रहा है वहां पर। वहां सरकार से सरेआम पैसे मांगना, ये तो एक उस समय की तुगलकी फरमान की स्थिति होगी। जजिया टैक्स दीजिए, क्योंकि जजिया टैक्स इनके किताबों में लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति प्यार से मान जाए तो ठीक है, तो इस्लाम कबूल कराओ, नहीं मानता है तो फिर टैक्स लगाओ, जजिया टैक्स लगाओ। उससे भी नहीं मानता है तो उसको मारो, पीटो, काटो और फिर उसके बाद में तो खत्म किया जा सकता है अगर वो नहीं मानता है। यानी किसी भी कीमत पर उसको इस्लाम को कबूल कराने के लिए इनकी किताबों के अंदर लिखा हुआ है, उसी पे वो चल रहे हैं। लेकिन सरकार को अलर्ट होने की जरूरत है और इनको करारा जवाब देने की जरूरत है, जिससे कि भय में न होत न प्रीत। दो चार मिसाइलें भी अगर इनको पड़ जाती हैं, या कट्टरपंथियों पर भी अगर सही तमाचे पड़ते हैं वहां पर, हिंदू एक होकर के कहीं ना कहीं इजराइल जैसी भावना वहां पर रखनी पड़ेगी, तब जाकर के बचा जा सकता है। अन्यथा उनको वहां से पलायन करने की स्थिति पर वो आमादा हो जाएंगे और उनको वो कहीं ना कहीं इस स्थिति में लाके खड़ा करेंगे कि यहाँ से भाग जाए। ठीक है हाजी नाजिम, आपने इनकी तमाम दलीलें सुनी, और ठीक है पड़ोसी देश है, लेकिन आरोप तो वही है ना, कट्टरपंथी सोच, भाई अपना मजहब आगे रखना और दूसरे के धर्म के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना, और डिमांड करना कि भाई दुर्गा पूजा अगर आप करेंगे तो आप हमें पैसे यहाँ पर दीजिए, सिक्योरिटी आपकी तब होगी। एक अगर वहाँ पर रेजीम चेंज होता है, सरकार का बदलाव होता है, तो क्या भाई ये इसी बात का वेट कर रहे थे कि हम बाहर आएँ, ऊपर खुलकर सड़कों पर आएँ और ऐसी पूजा को हम होने नहीं देंगे? क्या समर्थन करते हैं इनकी सोच का हाजी नाजिम जी? क्या विरोध करेंगे, कैसे आप जवाब देंगे इन लोगों को? हाँ देखिए शिवम भाई, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए भारत का हमेशा स्टैंड रहा है कि अपने जो पड़ोसी देश है उनके साथ खड़ा रहने के लिए, और उनके साथ साथ जो हमारे अपने हिंदू भाई हैं, अगर उनके साथ अगर कहीं पे भी कोई जाति हो रही है तो भारत का हमेशा स्टैंड रहा है कि उस देश को बताए कि हमारे यहाँ के मुसलमान या हिंदू भाइयों को आप क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं, ये केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो देखिए हम अपने केंद्र सरकार के साथ खड़े हुए, और जहां बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके की घटना हो रही है वहां हिंदू भाइयों को पूरा विश्वास दिलाता है कि उनको घबराने की जरूरत नहीं है, भारत का मुसलमान उनके साथ खड़ा हुआ है।
और रही बात ये शिवम भाई, अभी जिस तरीके से हमारे डॉक्टर एच.एस. रावत जी ने कहा कि देखिए इनकी किताबों में लिखा हुआ है कि ये जर्जिया भी लगाएंगे और ये धर्म परिवर्तन भी जबरदस्ती करवाएंगे, फिर अगर नहीं मानेंगे तो उनका कत्लेआम भी करेंगे। इस तरीके से डॉक्टर एच.एस. रावत जी ने आपके चैनल पर सरासर झूठ बोला है। एक इस्लाम को इन्होंने पूरी तरीके से बदनाम करने की कोशिश करी है। मैं इनकी बात का कड़े शब्दों में खंडन भी करता हूँ, निंदा भी करता हूँ कि इस तरीके से इन्होंने मेरे मजहब इस्लाम की तौहीन करने की कोशिश करेंगे, जबकि मेरा इस्लाम तो देखिए सर अमन पसंद वाला, हमेशा भाईचारे वाले बात करता है। और देखिए जब हाजी नाजिम सुदर्शन न्यूज पे अपनी बात रख रहा है, शांतिपूर्वक बात रखा है, पूरा देश सुन रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इससे एक अच्छा मैसेज दिया जाता है कि हाँ देखिए इस्लाम के मानने वाले देखिए कितने अच्छे अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़े हुए। लेकिन जब एक अगर किसी भी इंसान को शिवम भाई जी अगर उसके मजहब के आधार पर उसको तलाश किया जाएगा और कहा जाएगा कि हाँ ये कट्टरवादी है, तो वहीं कहीं ना कहीं एक मतभेद पैदा होता है। तो हम ये कहते हैं कि मतभेद हो, कभी मन भेद ना हो। आपकी विचारधारा और मेरी विचारधारा अलग जरूर हो सकती है, लेकिन आपके और मेरे अंदर कभी मतभेद नहीं हो सकते। तो मैं शिवम भाई यही कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके की घटना घटती आ रही है, जिस तरीके से फुटेज दिखाई दे रही है, तो हम लोगों को बड़ा दुख है। हम लोग चाहते हैं कि भारत सरकार को आगे आना चाहिए। अब एक सुनहरी मौका है कि अखंड भारत के अंदर बांग्लादेश को वापसी शामिल करने का। और देखिए एक चीज और मैं बता दूं शिवम भाई, जो ये बड़ी बातें आपने कह दी। आपने बांग्लादेश को शामिल करने की भी बात यहाँ पर कह दी, और दूसरा आपने कहा कि भाई घबराने की जरूरत नहीं है। आप कह रहे हैं कि भाई आपके मजहब को यहाँ पर एच.एस. रावत जी बदनाम कर रहे हैं, लेकिन आप ये क्यों नहीं मान रहे कि भाई बांग्लादेश में प्रॉब्लम कौन सी आ रही है? वहाँ मजहब की तो प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, आप वहाँ पर नहीं है। आप कहते हैं भारत का मुसलमान साथ है, लेकिन अगर वहाँ का मुसलमान क्या आपकी बात को मान रहा है क्या? और जो मुसलमान नहीं इसका विरोध कर रहे हैं, तो वो क्या समर्थन नहीं हुआ? अगर कोई व्यक्ति चुप रहे, आप कहते हैं कि भाई चलिए हमारा जो है पीस का धर्म है, भाई यहाँ पर सौहार्द बना रहेगा, शांति बनी रहेगी, ये हमारी सोच है, तो भाई उसका विरोध भी तो करना चाहिए। अगर कुछ लोग उसको नहीं मानते हैं, अगर उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो इनडायरेक्टली समर्थन नहीं है। फिर एच.एस. रावत कैसे गलत हो गए? हाजी नाजिम जी। हाँ देखिए, बार बार जब बांग्लादेश की बात आती है तो मैं ये कहता हूँ कि ये केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है शिवम भाई। और देखिए मैं ये कहता हूँ कि केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए और हस्तक्षेप करना चाहिए। जो वहाँ बांग्लादेश की एक सरकार है उससे कहना चाहिए कि भी यहाँ पे जो हमारे अपने हिंदू है जो आपके यहाँ पे रह रहे हैं उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। ये केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। लेकिन देखिए हम मुस्लिम समाज बांग्लादेश के मुस्लिमों से अपील करते हैं कि हिंदू भाई हमारे अपने भाई हैं। हिंदू भाइयों को भी वही मान सम्मान होना चाहिए जो मुस्लिम भाइयों का होता है। हर मजहब को सम्मान देने का इस्लाम के अंदर एक सर्व समाज को साथ लेने का सबसे बड़ा प्रावधान है। ये मैं वही जानना चाहता हूं, क्या ये टीवी में ही इतना सौहार्द इतना प्रेम दिखाया जाता है? यथास्थिति कैसी है वो भी हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेके आते हैं, फिर पश्चिम बंगाल पे भी चर्चा भी बाकी है। चलिए ब्रेक के बाद वापस अपने मेहमानों पर चलते हैं। हाजी नाजिम यहाँ पर जवाब दे रहे थे एच.एस. रावत की बातों पर। उन्होंने कहा कि भाई आप हमारे मजहब को यहाँ पर बदनाम कर रहे हैं। एच.एस. रावत जी, पहले तो आपका क्विक रिस्पॉन्स यहाँ पर ले लेते हैं इनके द्वारा जो कुछ कहा गया, उसके बाद चलते हैं पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर अंशराय जी के पास। एच.एस. रावत जी, पहले आप। शिवम जी, वैसे तो मैं इस तरह की बातों पर यकीन ज्यादा नहीं करता, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ जाकिर नाइक ने कुरान की एक आयत का जिक्र करते हुए कहा है कि जहां भी काफिर हिंदू दिखे उसको मार दो। और अगर आप कहोगे तो मैं वो सुना भी दूंगा, और ये सुधांशु त्रिवेदी जी के साथ में लोगों के द्वारा शंका प्राप्त शांति का मसीहा जाकिर नायक कुरान की एक आयत को उद्धृत करते हुए कह रहा है और कह रहा है wherever you find kafir, स्कोप नहीं छोड़ा इंटरप्रिटेशन का, इन अ ब्रैकेट हिंदूज किल देम। बोलिए। अच्छा ठीक है, बोलिए औकात है किसी को? लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं अभी इसको ज्यादा नहीं बताना चाहता, क्योंकि बहुत सारी आयातें हैं, वो भी पता है कौन कौन सी आयातें हैं जिनके अंदर जाकिर नायक सरेआम इस बात को बोल रहा है कि जहां पर भी कुरान के अंदर लिखा है, जहां पर भी काफिर दिखे, हिंदू पूजक दिखे जो इस्लाम को न मानने वाला हो, उसको कत्लेआम कर दो और वो जन्नत जाएगा। और उसके अलावा उन्होंने कई सूरा अल तौबा आयत नंबर 5 और बहुत सारी आयतों के अंदर भी ये सब चीजें उसने कही हैं। तो इसका मतलब जो इस समय इस्लाम का सबसे बड़ा धर्मगुरु जाकिर नाइक, जिसको पाकिस्तान में बुलाने वाला है, जगह जगह पर उसको वहां पर अवार्ड मिल रहे हैं धर्म परिवर्तन के। सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन कराने का रिकॉर्ड उसके नाम है, आतंकवादी बनाने का रिकॉर्ड उसके नाम है।
वो व्यक्ति अगर कह रहा है तो वो क्या झूठ बोल रहा है या आयातों में गलत बोल रहा है वो कहीं ना कहीं? हाजी नाजिम साहब, मैं आपको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं तो आपके उन धर्मगुरुओं को कोट कर रहा हूं जो लगातार जहर उगल रहे हैं और हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं। मैं तो उनकी बातें कर रहा हूँ, वही बात मैंने यहाँ पे सुनवाई है, मैंने आपको कुछ नहीं कहा। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ। अच्छा है, जाकिर नायक अच्छा है, इस देश में है भी नहीं, ऐसे व्यक्तियों को रहना भी नहीं चाहिए, अपनी इंटरप्रिटेशन देके। हाजी नाजिम जी, कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई दुनिया पूरी कन्वर्ट हो जाए, वो बन जाए मुसलमान, उसमें से जाकिर नायक एक था। अच्छा हुआ वो भारत से चला गया, ऐसी सोच भारत को कतई बर्दाश्त नहीं। आप भी शायद इस बात। शिवम भाई मुझे काउंटर करने का 10 सेकंड का टाइम दीदी 10 सेकंड देता हूँ आपको। हाँ बोलिए। हाँ, मैं ये कहता हूँ, डॉक्टर एच.एस. रावत जी ने जो कुरान शरीफ की आयत के बारे में बात कहा, फिर इन्होंने कहा कि हिंदू काफिर, ये सरासर झूठ बोले। कुरान शरीफ की किसी भी आयत के अंदर हिंदू काफिर का शब्द काफिर है क्या? काफिर है, काफिर है, काफिर सुन लीजिए, काफिर यहाँ मुराद भारत के हिंदुओं से नहीं है, ये सऊदी अरब का मामला है, जहां मुसलमान तो थे लेकिन वो इस्लाम को नहीं मानते थे, उनके लिए ये शब्द का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो एच.एस. रावत जी बार हिंदुओं के बारे में कह रहे हैं, तो मुझे आपत्ति है कि ये झूठ बोल रहे हैं यहाँ पर, आपके टीवी चैनल पर सरासर झूठ बोल रहे हैं। जो इंटरप्रिटेशन आपने, हाजी नाजिम जी, काफिर है ये तो आपने मान लिया ना, काफिर है वो। आप जिस समय की बात कर रहे हैं तो काफिर किसके लिए कहा गया है? किसी के लिए भी ना, जो ना मानता हो मजहब को, उसी के लिए तो, जो आपके मजहब को ना मानता हो। नहीं, हिंदू शब्द खैर नहीं, अगर हिंदू शब्द नहीं, मुझे आपत्ति वही हुई डॉक्टर एच.एस. रावत जी ने जो कहा ना कि कुरान शरीफ की आयत में लिखा है कि काफिर और हिंदू शब्द का काफिर, देखिए काफिर तो आप मानते हैं ना, काफिर तो क्रिश्चियन भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है काफिर, है कि नहीं हाजी नाजिम जी? देखिए सुन लीजिए, देखिए हर किसी को अपना अपना मजहब मानने के लिए उसको नहीं, आप उत्तर नहीं दे रहे हैं, आप काफिर का अर्थ कुछ बता नहीं। आप, मैं हिंदू नहीं है मैं मानता हूं, ठीक है, जो भी नहीं मानता इस्लाम को वही तो काफिर है, यही तो सत्य है कि नहीं है? सुन लीजिए, देखिए ये सऊदी अरब के अंदर जो मुसलमान थे वो, लेकिन वो इस्लाम को नहीं मानते थे, लेकिन ये सब उनके लिए इस्तेमाल हुआ। चलिए ये ठीक है, ये जाहिर सी बात है कि आप जाहिर सी बात है कि आप वही शब्द यहाँ भारत के अंदर लागू करने वाले। नहीं, हम लागू नहीं कर रहे, हम कोई लागू नहीं कर रहे हैं, मैंने हिंदू नहीं कहा, संविधान से चलता है। मैं ठीक है, नहीं, देश संविधान से भी चलता है, लेकिन मजहब की तो बात मजहब की रहेगी ना। वहां पर संविधान का क्या लेना देना, जहां पर अगर पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश में ऐसी कोई घटना घट जाए जहां पर अगर दूसरे मजहब का एंगल यहां पर आ जाता है तो वो प्रश्न तो बनता है। चलिए, पश्चिम बंगाल का भी एक प्रश्न है, लेकिन ठीक है, वो अलग लिहाज से। लेकिन अंश राय जी हमारे साथ हैं, उनको भी समय थोड़ा देना है यहाँ पे। प्रश्न नादिया का 112 फीट के पंडाल का मामला, ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, आपका अधिकार है, आप उसमें फैसला ले सकते हैं, लेकिन आखिर क्यों उस पर रोक लगा दी गई, ये कारण तो अंश राय जी आप बताइए। क्योंकि भाई ऐसा नहीं हम कहते कि पश्चिम बंगाल में पूजा नहीं होती, दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जाती है, एक बड़ा त्योहार है, जैसे पूरे देश में दिवाली का एक समय रहता है, वहाँ दुर्गा पूजा में लगातार हफ्ते भर वहाँ पर लोग माँ की पूजा आराधना करते हैं। तो 112 फीट की अगर वहाँ पर मूर्ति का लेना देना था, वो बन जाती, अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाती, तो उससे परेशानी क्या थी, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या दिक्कत थी, उसका जवाब, और क्यों नहीं बनने दिया गया? उत्तर जी देखिए, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो दुर्गा पूजा है हमारे पश्चिम बंगाल ही नहीं भारतवर्ष में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल का एक जो हमारे बोलते हैं उत्सव, वो सबसे बड़ा उत्सव है। आपने जो शिवम जी बताया कि 112 फीट की जो पंडाल माँ की मूर्ति बन रही थी वहां पे, क्यों, तो निश्चय कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हुई होगी प्रशासनिक, क्योंकि हम लोग तो प्रशासन के हिसाब से या हमारी सरकार के हिसाब से पश्चिम बंगाल में खास करके पूरे बंगाल में जो बंगाल को यूनेस्को के द्वारा पश्चिम बंगाल को दुर्गा पूजा को सर्वश्रेष्ठ पूजा बना का एक दिया गया है। तो हम लोग की सरकार की तरफ से कहीं भी ऐसी कोई असुविधा नहीं है। जाहिर सी बात, वहाँ के पंडाल बन रहे थे, वहाँ पे इतनी हाइट की 112 फीट की अपने बता रहे हैं, तो प्रशासन कहीं ना कहीं कुछ असुविधा हुई होगी। लेकिन माँ के पूजा के लिए, खास करके दुर्गा पूजा उत्सव के लिए हमारी सरकार प्रशासन, राय साहब देखिए, जो कारण बताया है ना अंश जी, वो ये बताया कि भगदड़ मच जाएगी, लोगों की भीड़ ज्यादा आ जाएगी, उसको मैनेज करना मुश्किल हो सकता है, ये एक मुख्य कारण है। क्या अगर इस तरीके की बात कही जाएगी तो फिर हिंदू आस्था तो ये कहेगी ना, भाई आखिर आपको अगर पंडाल को मैनेज करना है, ऐसा तो नहीं है कि भाई आपके पास प्रशासन नहीं है या उतनी पुलिस नहीं है, उतने एडमिनिस्ट्रेशन में लोग नहीं है, मैं तो कहता हूं आपके पास कार्यकर्ता भी बहुत सारे हैं, तो क्या वो मैनेज नहीं हो सकता था, इस फैसले को पलट नहीं दिया जा सकता था? नहीं जी, देखिए हम लोग के यहाँ पे उससे बड़ी बड़ी पंडाले बनते हैं। कलकत्ता में, पूरे वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, ग्रामीण क्षेत्र से लेके शहर में भी बनते हैं। सभी जगह हमारी प्रशासन मुस्तैद से काम करती है। लेकिन इसके पीछे भी कुछ देखना होगा कि कुछ आखिर प्रॉब्लम क्या है वहां पे।
ऐसी भगदड़ अगर स्पेस कम होती है, देखिए हमारे पश्चिम बंगाल में आपने सुना कि हर एक साल कहीं ना कहीं पंडालों में भगदड़ मचती है, जिससे कि हम लोगों को जो पूजा पंडाल घूमने के लिए जाते हैं कहीं ना कहीं उनको परेशानी की सामना करना पड़ता है। इस वजह से प्रशासन अपनी वहाँ की स्पेस या कोई भी ऐसी सुविधा देखी होगी, इसके कारण हर एक पूजा पंडाल को बोला जाता है कि आप उसी हिसाब से करें, ताकि पूजा के दौरान जो भी यहाँ पे श्रद्धालु घूमने जाते हैं, माँ की दर्शन करने जाते हैं, उनको किसी भी तरीके का कुछ सुविधा ना हो। ऐसे ऐसे पंडाल भी बनाए गए हैं कि जो देखिए जो बच्चे घूमने जाते हैं तो वहाँ पे इनके ऐसी घटना घटती है ताकि वो पूजा घूमने गए थे, माँ का दर्शन करने गए थे, लेकिन उनके सामने अप्रिय घटना घटती है। तो प्रशासन देखिए उस सब चीज को नजरिए से देखते हुए कहीं ना कहीं कुछ ऐसी परिस्थिति होगी, वहाँ पे गैदरिंग की परिस्थिति होगी, इस वजह से ऐसा नहीं कि पूजा बंद करने के लिए नहीं बोला गया, उस चीज को थोड़ा सा कंप्रोमाइज करके पंडाल को बनाने के लिए बोला गया। नहीं ठीक है, लेकिन आप वो कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन, सबकी सिक्योरिटी, सेफ्टी, मैं वो कह रहा हूँ वो सारा कुछ तो मैनेजमेंट है। चलिए, ये मैं पश्चिम बंगाल की बात अगर कर रहे हैं तो बीजेपी की भी राय ले लेता हूँ। विजय कुमार शर्मा जी, आप जब इनकी बात को सुनते हैं कि भाई चलिए 112 फीट का पंडाल बनना, और ये कहते हैं कि नहीं हम तो देखो कोई खिलाफ तो है नहीं, और कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कारण रहा होगा जो मना कर दिया, वहाँ सब कुछ तैयार था, सब कुछ बनने को रेडी था, वो अगर बन जाता तो एक रिकॉर्ड बन जाता, वो सबसे बड़े पंडालों में से एक हो जाता। 112 फीट की जो जिक्र किया जा रहा है उस पर जो रोक लगा दी गई पश्चिम बंगाल में, क्या आपको लगता है काफिर, केवल वो काफिर, मेरा शब्द निकल गया हाजी नाजिम जी, लेकिन केवल आपको नहीं लगता होगा कि वो जो फैसला लिया गया है वो एडमिनिस्ट्रेशन का ही है यहाँ पर, या फिर उसमें कोई लूप होल भी होंगे? विजय कुमार जी। देखिए शिवम जी, ये टोटली जो है इनकी तुष्टीकरण की राजनीति का नतीजा है। आपने किसी भी इनका मुहर्रम का या कोई और जिस तरह के भी मुस्लिमों के निकलते हैं जुलूस या कुछ होते हैं, आपने कभी रोका है क्या? और ये क्या कोई बहाना है कि भगदड़ मच जाती? अरे प्रशासन है, ये प्रदेश की सरकार प्रदेश के लोगों के लिए है, उनकी जनता की जो है जो जान माल है उसको बचाने के लिए, सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए, तो ये तो इनकी जिम्मेवारी है। फोर्स बुलाओ, आप वहां इंतजाम करो, फायर ब्रिगेड की वहां गाड़ियां लगाओ, आप प्रशासन के दूसरे अमले को वहां पर लगाओ। ये कौन सा है कि भगदड़ मच जाती? तो इसका मतलब तो कुंभ का मेला भी फिर बंद करवा देते हैं, वहां तो करोड़ों में लोग आते हैं। ये कौन से, ये तर्क नहीं कुतर्क है। ये बंद करने का रामनवमी के ऊपर ये बंद करवा देते हैं क्योंकि मुहर्रम के ऊपर जुलूस निकलेगा। तो ये कौन से भाई, ऐसा वेस्ट बंगाल में ही क्यों है? जब उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में कुंभ के मेले लगते हैं तब तो इस तरह का कहीं प्रतिबंध नहीं लगता। तो आप मुझे बताइए। दूसरा, मैं नाजिम जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने बड़े अच्छे से बताया कि बांग्लादेश को भी मिला लो। शर्मा जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, वापस आते हैं। विजय कुमार शर्मा जी, आप अपनी बात को कंटिन्यू करिएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं आपसे और बात करते हैं हमारे तमाम मेहमानों से। विजय कुमार जी, आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं और मैं चाहूंगा हाजी नाजिम भी वापस आ जाएं ताकि अपनी चर्चा को हम भी आगे सुनेंगे, आप काउंटर भी दे पाएंगे। विजय कुमार जी, अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं आप। तो नाजिम जी ने बातें बड़ी अच्छी मीठी बड़े अच्छी बातें की। आप मुझे बताइए, म्यांमार में अगर कोई मुस्लिमों के साथ कोई भी बात हो जाती है या फलस्तीन में कोई बात होती है, इजराइल की होती है, हजारों मुस्लिम रोड के ऊपर उतर आते हैं। अब बांग्लादेश में इतने हिंदुओं को मारा, काटा गया, बलात्कार किए, घरों में आग लगा दी गई, उनको त्योहार नहीं मनाने दिए गए। आप मुझे बताइए कितने मुस्लिम रोड पे उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? अगर ये सच्चे हितैषी हैं तो जो ये कहते हैं कि बांग्लादेश को इसमें मिला लो और हम तो साथ हैं। दूसरा, मैं कहना चाहता हूँ सबसे ज्यादा इनके यहाँ जो कट्टर मौलवी हैं, जो कट्टर मौलवी सो कॉल्ड बनाते हैं, अपना आपको मौलवी कहते हैं, अच्छे मौलवियों की बात नहीं कर रहा मैं, वो सारे सीएए का विरोध करते हैं। भाई क्यों करते हो? अरे भाई, जो आज बांग्लादेश में प्रताड़ित है, म्यांमार में प्रताड़ित है, आपके पाकिस्तान में प्रताड़ित है, आपका अफगानिस्तान में प्रताड़ित है, धर्म के आधार पर, अगर उनको भारत सरकार, और वो दशकों से प्रताड़ित यहाँ पे शरणार्थी बनकर रह रहे हैं, उनको अगर नागरिकता दी जा रही है तो आपको क्या दिक्कत है उसमें? इनको हर चीज में दिक्कत है। अगर वक्फ बोर्ड में अगर हम कहते हैं भाई इसको अच्छे से करते हैं, इसमें संशोधन करते हैं, तो इनको दिक्कत, सीएए लाते हैं तो इनको दिक्कत, रामनवमी मनाते हैं तो इनको दिक्कत सारी है। कहने के लिए ये कि जी हम तो संविधान को मानते हैं।
भाई कथनी और करनी में फर्क मत करो। जो आपकी कथनी में करनी में फर्क है उसको एक करो। आप कहो हाँ देश का मुसलमान इस देश के साथ है, इस संविधान के साथ है, और सच में ही हम जो है एकजुट होकर भारत। अब आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए लड़ रही थी, रोड के ऊपर उतरी, प्रदर्शन किए। एक भी पार्टी, ना कांग्रेस, ना तृणमूल, और ना ही कोई मुस्लिम लीग, और ना ही मुस्लिम इनकी जो अपनी धार्मिक किसी तरह के जो भी इनके हैं अपने जो इन्होंने बोर्ड बना रखे हैं किसी भी तरह के, उनकी तरफ से भी कोई भी एक भी शब्द नहीं निकला। प्रियंका गांधी का आपने देखे होंगे कितने ट्वीट आ गए हैं उसके ऊपर, किसके ऊपर? फलस्तीन के ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर चुप है, दही जमी हुई है। तो इससे एक कमजोर मैसेज आता है बांग्लादेश को। अगर हम देश के सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक आवाज में कहें कि नहीं भाई वहां के हिंदुओं के साथ ये जाति होना ठीक नहीं है, हम उनके साथ खड़े हैं, तो बांग्लादेश को सुनाई देगा। अफगानिस्तान में देखा वहां के सिख भाइयों के साथ किस तरह से अत्याचार हुआ, वहां गुरु ग्रंथ साहब को हम कैसे लाए वहां इज्जत के साथ। तो ये भारत में नहीं आएंगे तो कहाँ आएंगे आप मुझे बताइए। ठीक है, हाजी नाजिम जवाब आपका। हाँ देखिए, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से हिंदू भाइयों के साथ हुआ, कोई मुसलमान ले आया और सड़कों पर। मैं इनको बता दूं कि सोयो डिबेट में हादी नाजिम और मुस्लिम समाज ने अपने हिंदू भाइयों के पीड़ित जो हुए हैं उनके समर्थन में बहुत बार कहा। और रही बात ये, अभी मुझे ये बता दीजिए, क्या मणिपुर, आपने म्यांमार का नाम लिया ना, मैंने कहा कि मणिपुर क्या भारत का हिस्सा नहीं है? पहले ये बताना कि हाजी नाजिम और मेरे वहां जो पैनिस्ट है उन सब ने आवाज उठाई, क्योंकि वहां हमारी बहन बेटी को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, जहां पर आपकी अपनी सरकार होने के बावजूद वहां मणिपुर के अंदर माहौल। सुन लीजिए कश्मीर की आवाज उठाई थी क्या, है ना? मणिपुर के तो 2-4 केस है, कश्मीर तो पूरा ही हिंदू विहीन हो गया। कश्मीर की आवाज क्यों उठाई? चलिए आवाज उठाते। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। एक उत्तर विजय जी आपका एक क्विक रिस्पांस, फिर रावत जी आपका। नाजिम जी आप मुझे बताइए, मणिपुर में धर्म के आधार पर किसको को प्रताड़ित किया जा रहा है? आप एक बार एक सुनिए। दूसरा, देश के होम मिनिस्टर 3 दिन कैंपों में रह के आए हैं। देश के स्टेट होम मिनिस्टर कई दिनों तक, मतलब वहां पर कम से कम 8 से 10 दिन वहां बिताकर आए हैं। वहां हम बाड़ लगाने का काम कर रहे हैं, वहां पर हम सौहार्द बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप हाजी नाजिम जी सुन तो लीजिए, ये सेंसिटिव इशू है। देखिए मणिपुर का मुद्दा, सुनिए। हाँ, आपने किस तरह का एक तर्क दिया, ये कुतर्क है, तर्क नहीं कुतर्क है कि एक धर्म के आधार पर उनकी माता बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, घरों में आग लगाई जा रही है, उनको धार्मिक आजादी से वंचित किया जा रहा है। उसको आपने एक जो दशकों से अशांत है मणिपुर, ये पहला मौका नहीं है जहां वहां शांति आई हो। वहां एक साल कर्फ्यू लगा रहा है, उसको हमने शांत करने का, पूर्वोत्तर में हमने 71% आप सपा हटा दी, वहां के राज्यों में हमने बाढ़ लगा दी, वहां के जो सीमावर्ती जो जिले थे। तो आप समझिए वहां पे आप दो चीजों को किस तरह से एक करके देखने की कोशिश कर रहे हो। ये आपकी मानसिकता संकीर्ण हाजी नाजिम जी बिल्कुल, ये जो बात है, आप कह रहे हैं कि हाजी नाजिम खड़ा है, हाजी नाजिम हर बार अपने हिंदू भाई के लिए खड़ा है, लेकिन अकेला हाजी नाजिम ही तो खड़ा है, यही तो दिक्कत है। ये समस्त अगर समाज अगर खड़ा हो जाए तो बात अलग हो जाएगी। हाँ हाँ शिवम भाई देखिए, हमारे मुस्लिम समाज ने भी अपने हिंदू भाइयों का समर्थन करा, लेकिन हम लोगों को दिक्कत नहीं, कब कैसे, वो कब कैसे, जैसे ये सुन लीजिए, मैं आपको बहुत सारी वीडियो फुटेज दिखा दूंगा कि आपके उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो मुस्लिम समाज ने कहा है कि भी हिंदू भाइयों को वहां संरक्षण देना चाहिए। दिल्ली के अंदर मैं खुद शामिल रहा हूँ, और तो जनता मंदिर की बात बता रहा हूँ, और तो मैं ये बता देता हूँ, हर जगह मुसलमान ने बांग्लादेश में जो हिंदू भाई पीड़ित है उनके समर्थन में बात रखी है। लेकिन जिस तरीके से अभी भाजपा के प्रवक्ता ये कह रहे हैं ना, तो मैं इनको एक बात बता दूं, देखिए हम लोग संविधानिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले, और इस मुल्क में कब हम अपने आप को शहीद कर देंगे आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग इस मुल्क से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं शिवम भाई। और हमारे मुल्क की तरफ को अगर कोई आंख उठा के भी देखे तो इतना बुर्दा रखते हैं कि उसकी आंखें खींच लेंगे। नहीं, आंखें देखिए, यही तो बात है ना, कभी भी किसी की नजरिया नहीं देंगे हम लोग। ठीक है, चलिए विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्विक रिस्पॉन्स विजय जी का फिर से। नाजिम जी, आप संविधान को मानते हो ना?
फिर आपके यहाँ 16 साल में शादी की उम्र क्यों है लड़की की? आप मुझे बताओ। कहाँ आप सर पढ़ा लिखा भारत का मुसलमान है, बता दीजिए कहाँ 16 साल की लड़कियों के साथ हाजी जी होती है शादियां, देखिए आपके नहीं यहाँ 4 नहीं, साल एक बात क्यों है? एक बात अगर आप संविधान को मानेंगे हाजी नाजिम जी, संविधान को मानेंगे तो फिर कानून, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इन सब चीजों की आवश्यकता क्या है? फिर तो जो सिविल कोड आ जाए कि एक ही कानून चल जाए, उसका भी तो समर्थन करिए ना। करेंगे? हाँ सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। अभी आप ही की बात मैं सुन रहा हूं, लेकिन आप बहुत लंबा इसमें उत्तर ऐसा घुमा फिरा के देते हैं। एचएस रावत जी को भी थोड़ा समय देते हैं। आप नहीं मान रहे हैं हाजी नाजिम जी, आप मुस्कुरा देते हैं लेकिन आप विषयांतर कर देते हैं। नहीं माना जा रहा है, इसीलिए तो परेशानी है। रावत जी जवाब। नहीं, फिर तो ये कहेंगे ना, बच्चे तो अल्लाह की देन है, अल्लाह ही खिलाएगा, अल्लाह ही पालेगा, अल्लाह ही सब कुछ करेगा। हम क्यों इसको माने कानून को, जनसंख्या नियंत्रण को तो हम मानेंगे नहीं। पहले भी तो ऐसे ही किया था ना, अल्लाह की देन है। और फिर संविधान को मानने वाले हैं। रावत जी बता दीजिए। टोपी पहन करके और बोट क्लब पे हंगामा कर दिया था, और इतना प्रेशर में ले लिया उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलवाना पड़ा। उन्हीं 2 लाख टोपी वालों ने संविधान को अंदर, साबुद्दीन सांसद होते थे उस समय पर, उस समय साबुद्दीन ने संविधान को पार्लियामेंट के अंदर फाड़ दिया था। ये संविधान को मानने वाले हैं। संविधान की शपथ लेने वाला ओवैसी जय फलस्तीन बोलता है, वो संविधान की, उस पर कोई कुछ नहीं बोलेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग। शिवम जी आप मुझे काउंटर करने का टाइम देना। नहीं, आपको इतना सबसे ज्यादा मुझे लगता है मैंने आप ही को टाइम दिया। एक बार रावत जी की बात तो आने दीजिए। हाँ। नहीं, मेरी बात सब इनको टेंशन तो होगी, क्योंकि ये बहुत ही तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। तो ये अपनी बात को तो मीठी मीठी करके यहाँ चैनल पे चले जाएंगे, लेकिन अंदर से फिर इनके अंदर भभकी उठती रहती है। अरे यार ये कैसे हो गया, हम तो संविधान को मानने वाले थे, अभी तो ये मणिपुर के ऊपर बोल रहे हैं। और जब बात कश्मीर के ऊपर बोलने की आती है तो बिल्कुल इनके मुंह दही जमेगी। यानी अगर वेस्ट बंगाल के ऊपर दुर्गा पूजा को बोलने की बात आएगी तो दही जम जाएगी, केरल के ऊपर बोलने की बात आएगी तो दही जमेगी इनकी। यानी ये स्थिति ऐसी पैदा कर रखी है कि रोज रट्टे मारते हैं, संविधान की बात करेंगे, हर डिबेट में 10 बार बोलेंगे हम संविधान को मानने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल तो इनको फिर दही जम जाती है। हाजी नाजिम जी क्या वाकई दही जमती है? आप जो मुस्कुरा रहे हैं, क्या आप बात मानेंगे भी कि भाई देश संविधान से चलेगा तो एक देश में एक संविधान है तो एक ही कानून चले, वो भी ज्यादा बेहतर नहीं होगा? हाजी नाजिम जी चलिए। हाँ शिवम भाई मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। देखिए अभी आपने कहा कि हाजी नाजिम क्या दही जम रही है। देखिए हम लोगों के मुंह में कभी दही नहीं जमते, हम लोग बुलंद आवाज करने वाले हैं। और देखिए जिस तरीके से अभी इन्होंने कहा कि जय फिलिस्तीन, जब ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर बोला तो इन्होंने ओवैसी साहब के, तो मैं बता दूं कि उसी दौरान पिछले ओवैसी को हम तो साहब नहीं बोलते, ओवैसी की हरकतें साहब वाली नहीं है हाजी नाजिम। आपको मैं जी लगा लूंगा लेकिन उसकी साहब वाली हरकतें नहीं है। हाँ नहीं, ओवैसी साहब भाई देखिए हमारे लिए ओवैसी साहब है। नहीं हमारे लिए नहीं। देखिए ऐसा नहीं है, उनकी हरकतें नहीं है ना। उनके भाई के द्वारा क्या बयान दे दिया गया था कि पुलिस हटा लो, वो सब कर लो। आप ओपन देखते हैं ना, देखिए भाई के द्वारा गलत बयानबाजी हुई थी ना, पुलिस हटा लो, बता देंगे इतने मिनट में उतने मिनट में। आप उसको साहब बोलेंगे? हाजी नाजिम जी गलत आदमी को साहब मत बोलिए ना। सुन लीजिए शिवम भाई, महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ था, बीजेपी के विधायक ने क्या कहा था महेंद्र रामगिरी का बचाव करते हुए कि अगर इनको किसी ने हाथ लगाया तो मस्जिद के अंदर घुस के चुन चुन के मारेंगे। भाजपा के विधायक ने महाराष्ट्र में कहा। क्रूरता का उदाहरण दो तरफ से। देखिए ऐसा नहीं कि भाई एक तरफ से ताली बज जाएगी, कुछ गलती की गई तभी तो उसका रिस्पॉन्स आता है, ऐसे नहीं। ठीक है, समय इतना ही था, मुद्दे हमने दोनों उठाए यहाँ पर। एक जवाब तृणमूल कांग्रेस का भी हमने लेने का प्रयास किया, लेकिन आशा करते हैं कि वो पंडाल बने और मां का आशीर्वाद सभी को मिले। रावत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला, अपनी बात रखी। अंश राय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय थोड़ा कम था लेकिन मुद्दे बहुत ज्यादा थे। फिर से आएंगे, फिर जुड़ेंगे और बात करेंगे। हाजी नाजिम जी हर बात की तरह आपने भी अपनी बात को रखा, लेकिन कुछ बातों पे सहमति नहीं बन पाई। विजय कुमार शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी अपनी बात को रखा। तो मुद्दा यही था कि भाई आखिर बंगाल टू बांग्लादेश दुर्गा पूजा पर कोई ना कोई कारण पर क्लेश ऐसा होता रहेगा। अरे भाई मां की धरती है, मां की पूजा की इजाजत होनी चाहिए। और जो आज विरोध कर रहे हैं, सोचिए कभी हिंदू हुआ करते होंगे और आज इस मां का विरोध करना, ये आदमी जब पद से भ्रष्ट हो जाता है, भटक जाता है, ऐसे बातें करता है, ऐसे फैसले लेता। आज्ञा दीजिए, आज इतना ही समय था। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।